Hello my dear student, welcome you again in this lecture number 28 for that topic human reproduction. Now we have been learning regarding the spermatogenesis process. What is that spermatogenesis process? Particularly a process by which haploid male gamete sperms are produced from the diploid germ cells of the seminiferous tubules of the testes. इसका साइड क्या है? Where the spermatogenesis occurs? It occurs in the seminiferous tubule of testes. टेस्टिस के अंदर जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें ये प्रक्रिया अव्याहत चलती है. ओके, नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी this process has been divided into three phases there. One is known as the phase of multiplication. Second is known as the phase of growth. And third is known as the phase of maturation. अब phase of multiplication क्या है? नाम से ही पता चलता है. It is the first part where repeated mitotic divisions are occurring. Cell division कौन सी होती है? Mitotic cell division in the primordial germ cells. इनको क्या बताया जा रहा है? Primordial germ cells. यानी germ cells में जो actual participants है उसे कहते हैं primordial germ cells. यानी स्टूडेंट्स सभी है, पर सभी स्टूडेंट्स को परीक्षार्थी कहते हैं क्या? परीक्षार्थी कौन है? Those who are appearing for the examination, जो परीक्षा देने के लिए आए हैं वो है परीक्षार्थी. वैसा जो एक्चुअली इस प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं उन्हें कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल. और उनका नेचर कैसा है दोस्तों? उनका नेचर है डिप्लॉइड, यानी हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्योंकि ह्यूमन का नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? डबल सेट 46. हैप्लॉइड कितना है? 23. तो ये माइटोटिक डिविजन्स रिपीटेडली हो जाएंगे इनमें, एंड दे विल बी प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स विच आर आल्सो डिप्लॉइड, एंड दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, एंड सिंगुलर इज देयर स्पर्मेटोगोनियम. तो ये जो सेल मैं दिखा रहा हूं ये कौन सी सेल है? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया. उनका नाम आएगा स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनिया प्लूरली स्पर्मेटोगोनिया. These are spermatogonia which are diploid. Okay, they are formed as a result of first phase. Large number of the spermatogonia are formed. अब क्या होता है? Now second phase starts. Each of that spermatogonium absorbs large amount of food material, fully grows in the size. उसको काम ही नहीं दूसरा, बस खाओ पियो ऐश करो. और वो स्पर्मेटोगोनियम सेल जब खाएगा पिएगा बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ जाएगा. वो दंगल में आमिर खान का कैसा बढ़ गया था? Isn't it? खा के पी के बढ़ाया था. So particularly that is called as what? That is called as the phase of growth. फिर एक बड़ा सेल बन जाएगा. Every spermatogonium will be converted into a big cell in the size. That is also diploid. उसका नाम आता है primary spermatocyte. What is the name of that? Primary spermatocyte. समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म देयर एज ए रिजल्ट ऑफ फेज ऑफ ग्रोथ, एंड दे आर आल्सो डिप्लॉइड. अब थर्ड फेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज दैट थर्ड फेज? फेज ऑफ मैच्योरेशन. उसमें क्या होता है देखो, यानी फर्स्ट फेज में डिवीजन कौन सी हो गई थी? माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस. सेकंड फेज में डिवीजन हो गई है क्या? बताओ. Whether the division, cell division has occurred in the second phase? Not at all. सेकेंड फेज में डिवीजन नहीं हुई है, isn't it?
वहां पे खाली ग्रोथ हो गया है, फेज ऑफ ग्रोथ टू गिव स्पर्मेटोगोनिया। ओके, और बाद में फेज ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट्स, और पहले यहां पे हो जाती है मियोसिस 1। हमें मालूम है मियोसिस डिवीजन जो है वो 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। रिडक्शन डिवीजन 1 एंड रिडक्शन सेकंड डिवीजन इज दैट 2, सेकंड पार्ट। तो एक्चुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होने वाला है इन द मियोसिस 1। ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी कन्वर्टेड टू द हैप्लॉइड बाय मियोसिस नंबर 1, एंड ये 2 सेल इक्वल साइज के हो जाते हैं। उसका नाम दिया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। What is the name of that? Secondary spermatocytes. And that division is equal, my friend. Both the secondary spermatocytes are of the same size. So ये equal process है, यानी unequal size के सेल नहीं बनते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि oogenesis में ऐसा होने वाला है, unequal, यहाँ पे equal है। अब 2 सेल बन गए हैं, कौन से बन गए हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उनका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। नाउ ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 2 डिवीजन। यहां पे दोनों में भी मियोसिस 2 डिवीजन होने वाली है। ओके, और क्या हो जाएगा, दिस विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, this will produce 2 daughter cell, both are having same number of chromosome as in this। हमें मालूम है मियोसिस में टोटल 4 सेल्स बनते हैं हैप्लॉइड, and these cells are known as what, spermatids, which are round, but spermatids are haploid। okay, यानी मियोसिस 1 converts primary spermatocyte into the secondary spermatocyte, which are haploid of equal size, and meiosis 2 converts secondary spermatocyte into 2 spermatids. Total 4 spermatids are formed from 1 primary spermatocyte as a result of meiosis। meiosis होने के बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, यानी एक स्पर्मेटोगोनियम से हमें 4 स्पर्मेटिड्स मिलने वाले हैं जो हैप्लॉइड है। ओके, और अब इसमें देखो क्या होता है, ये स्पर्मेटिड्स तो राउंड है। नाउ दे अंडरगो ए प्रोसेस व्हिच इज पर्टिकुलरली ए मेटामॉर्फोसिस, एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स और स्पर्मेटोजुआ व्हिच आर हैप्लॉइड। ये स्पर्म्स या स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हैप्लॉइड है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली बाय विच स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, बोथ आर हैप्लॉइड। नोट डाउन, शेप में खाली उसका फर्क है, ये राउंड है तो ये कैसा है, ये बिल्कुल स्पून शेप्ड आता है, हमको मालूम है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? इट इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स। ये बार बार पूछा जाता है, ओके। फिर और क्या आता है उसमें, ये स्पर्म्स जो डेवलप हुए हैं दे गेट एम्बेडेड इनटू द नर्स सेल्स। ये नर्स सेल्स में एम्बेड हो जाते हैं, या उसे कहते हैं सर्टोली सेल्स, एंड देन दे एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम दैट, एंड वंस फुल्ली ग्रोन they will be liberated free into the lumen, okay, of that seminiferous tubule, and this process is known as what? Spermiation। यानी सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट लेने के बाद
जो स्पर्म्स फ्री होते हैं उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटिड का जो कन्वर्जन होता है स्पर्म्स में उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म्स जो बनते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल से उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट नीट एग्जामिनेशन। तो ये इसके ऊपर अगर आप प्रॉपरली गौर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह डेफिनेटली आ जाएंगे, या ब्रॉड क्वेश्चन में अगर आ गया 4 मार्क के तो वो भी आप सॉल्व कर सकेंगे। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट वेरी नाइसली। लेट अस होप you have liked my lectures, so please subscribe my channel, also share and give likes to this video. We'll meet again in the next lecture. Till then, take care of yourself. Thanks a lot.